पेपर कैन में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल कुमार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 और इसमें हम बात करेंगे बल के बारे में। देखो फ्रेंड्स, बल के बारे में बात करने से पहले हम ये चीज़ जानते हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो बल के छोटे छोटे होते हैं परंतु बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। उनके बारे में बात की जाए तो बात की जाती है कि बल के बारे में सर्वप्रथम बताया किसने। बल के बारे में सर्वप्रथम बताया किसने। अगर बल के बारे में सर्वप्रथम बताया किसने ये प्रश्न पूछा जाता है तो सबसे पहले आता है नाम एक वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन का। सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम ये बताया कि बल क्या है। तो बल के बारे में सर आइजैक न्यूटन ने जो बताया वो बताया था कहां पर? सरल रेखीय गति के प्रथम नियम में। सरल रेखीय गति के प्रथम नियम। अब सरल रेखीय गति के अगर प्रथम नियम की बात की जाए तो इन सभी के बारे में न्यूटन ने चर्चा की थी। न्यूटन की एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया। न्यूटन की एक पुस्तक थी प्रिंसिपिया। उस पुस्तक में न्यूटन ने सर्वप्रथम बल के बारे में बताया। अब इस सरल गति के नियम में उसने बताया क्या कि उसने ये बताया था न्यूटन ने गति के प्रथम नियम में कि अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में रहेगी, अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य कारक कार्य न करे। यानी कि इस क्वेश्चन में बात की थी अवस्था की। अब अवस्था 2 बताई थी वहां पर। एक तो बात करें हम स्थिर अवस्था की और एक बात करें गतिशील अवस्था की। अगर किसी स्थिर अवस्था को गतिशील अवस्था में और गतिशील अवस्था को स्थिर अवस्था में परिवर्तन करना, अगर किसी वस्तु की स्थिर अवस्था को गतिशील अवस्था में और गतिशील अवस्था को अगर स्थिर अवस्था में परिवर्तन करना है तो फ्रेंड्स हमें किसी ना किसी, यानी कहने का मतलब इनमें इंटरचेंज करने के लिए किसी ना किसी बाह्य कारक की आवश्यकता होगी। बाह्य कारक की क्या होगी? आवश्यकता। उसी बाह्य कारक को न्यूटन ने बल नाम दिया। न्यूटन ने क्या नाम दिया? बल। यानी किसी भी वस्तु की अवस्था, अगर वो गतिशील अवस्था है तो उसे स्थिर अवस्था में, और अगर कोई स्थिर अवस्था है तो उसे गतिशील अवस्था में बदलने के लिए हमें बाह्य कारक की आवश्यकता होगी और वो बाह्य कारक की क्या कहलाया? बल। तो हम ये भी कह सकते हैं किसी भी वस्तु की अवस्था परिवर्तन, क्या कह सकते हैं फ्रेंड? अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक, किसी भी वस्तु की अवस्था परिवर्तन के लिए जो उत्तरदायी कारक होगा वह कारक ही क्या कहलाएगा? बल। तो फ्रेंड्स यहाँ बात हुई किसके बारे में? बल के बारे में। अब बात की जाती है कि बल की परिभाषा, यानी हमें यहाँ पर एक चीज निकल के आई कि बल की परिभाषा, बल की परिभाषा गति के किस नियम की सहायता से दी गई? तो बल की परिभाषा गति के पहले नियम की सहायता से दी गई। और अगर बल के सूत्र की बात की जाए तो बल का सूत्र गति के द्वितीय नियम की सहायता से दिया गया। तो इस गति के प्रथम नियम में न्यूटन ने किस
किसके बारे में बताया, बल के बारे में। अगर हम बात की जाए इसमें आगे कि बल के मात्रक क्या होते हैं, बल की विमाएँ क्या होती है, अगर इनके बारे में बात की जाए तो बल की विमा के बारे में अगर बात किया जाए तो फ्रेंड्स हम देखते हैं बल की विमा। बल की विमा एक तो होता है बल का एसआई मात्रक, मात्रक और विमा दोनों की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो एक तो होता है बल का एसआई मात्रक, तो उसे तो कहा जाता है न्यूटन, और एक होता है बल का सीजीएस मात्रक जिसे कहा जाता है फ्रेंड्स डाइन, और एक होता है इसका व्युत्पन्न मात्रक। उस व्युत्पन्न मात्रक की उत्पत्ति सूत्र की सहायता से होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके सूत्र की। तो सूत्र क्या होता है, F बराबर m है। हमने अभी देखा था कि बल का सूत्र गति के द्वितीय नियम की सहायता से आया। अब यहाँ पर बात की जाए तो F बराबर तो क्या होता है, बल, m बराबर क्या होता है, द्रव्यमान, m बराबर क्या होता है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, kg। अगर a की बात की जाए, a का मतलब क्या होता है, त्वरण, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब फ्रेंड्स अगर इनमें बात की जाए तो इसके बल के मात्रक की बात की जाए, किसकी बात की जाए, बल के मात्रक की, तो बल के हम यहाँ पर दो मात्रक पढ़ेंगे, एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक। अगर एसआई मात्रक की बात की जाए तो एसआई मात्रक तो होता है फ्रेंड्स न्यूटन, बल का एसआई मात्रक तो क्या होता है न्यूटन, और सीजीएस मात्रक होता है फ्रेंड्स डाइन। अब इन दोनों के मध्य अगर रिलेशन पूछ लिया जाए कि न्यूटन और डाइन के मध्य क्या संबंध है, तो इन दोनों के मध्य संबंध होता है 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। अब इन दोनों के मिलाकर एक नया मात्रक आता है, उसे कहा जाता है व्युत्पन्न मात्रक। तो एक अन्य मात्रक भी होता है बल का, तो वो होता है द्रव्यमान, m का मतलब kg, और a का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो एक अन्य मात्रक फ्रेंड्स हमारे पास ये भी होता है। और हमेशा व्युत्पन्न मात्रक की सहायता से ही हम किसी भी राशि की क्या ज्ञात करते हैं, विमा, और विमा में होता है m, l और t। तो इसकी विमा होती है m1 l1 t - 2। विमा ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है उनमें उसके बारे में हमने पिछली वीडियोज में अध्ययन कर लिया है। पिछली वीडियो में अदिश और सदिश राशियों के बारे में जब हम पढ़े थे तब हमने वहाँ पर विमा ज्ञात करना सीखा था। अब देखो फ्रेंड्स हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, इसके मात्रक हो गया, इसकी विमा हो गई। अब बात आता है कि ये प्रकृति में जो बल है वो कई रूपों में कार्य करता है या लगाया जाता है। तो प्रकृति में बल कई रूपों में लगाया जाता है। तो हम आगे चर्चा करेंगे बल के रूपों की, कि बल किस किस रूप में कार्य करता है। तो बल फ्रेंड्स 6 रूपों में लगभग कार्य करता है। उन सभी के बारे में अगर चर्चा की जाए तो सबसे पहले जो चर्चा होती है बल के रूपों की, तो वो चर्चा होती है सबसे पहले आकर्षण की, और दूसरा होता है अपना प्रतिकर्षण, तीसरा होता है खिंचाव, या आदकन, चौथा होता है पांचवा होता है तनाव, और छठा होता है दाब। तो ये फ्रेंड्स कितने रूपों में बल कार्य करता है, 6 रूपों में, और इन 6 रूपों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला ये पूछा जाता है कि निम्न में से ऐसा कौन सा बल है जो एक दूसरे में, जो वस्तु है एक दूसरे के संपर्क में नहीं आती। तो ये दोनों वस्तुएं कभी भी संपर्क, ये दोनों बल कभी भी संपर्क के बिना कार्य करते हैं। यानी कि जब आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा
तो दोनों वस्तुएं एक दूसरे के कभी भी संपर्क में नहीं आएगी, और जब खिंचाव और आदकन कार्य करेगा तो दोनों वस्तुओं के संपर्क में आना आवश्यक है। संपर्क में आना आवश्यक है। इन दोनों आकर्षण और खिंचाव में वस्तुएं पास पास आती है। दोनों में वस्तुएं कहाँ आती है? पास पास। और इन दोनों में वस्तुएं दूर दूर जाती है। यानी इन दोनों चारों रूपों में अंतर क्या हुआ कि दो तो आकर्षण और प्रतिकर्षण तो यह है कि जैसे हम आकर्षण लगाते हैं तो चुंबक के समान ध्रुवों के मध्य प्रतिकर्षण होता है, तो चुंबक के दोनों ध्रुव कभी भी एक दूसरे के क्या नहीं आते? नजदीक। यानी बिना संपर्क में आए उनके मध्य क्या लगने लग जाता है? बल लगने लगता है। इसी प्रकार हम कभी ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में जाते हैं तो हम देखते हैं कि उसके ऊपर एक लिखा हुआ होता है पुल एंड पुश। तो पुल का अर्थ होता है खिंचाव और पुश का मतलब होता है आदकन। यानी पुल का मतलब खींचना, जब हम उसे अपनी ओर खींचते हैं तो उस दरवाजे को अपने हाथ की सहायता से पकड़ना पड़ेगा जिससे वो अपने पास आ जाए। तो यानी कि खिंचाव में और आदकन में हमें वस्तु को संपर्क में आना आवश्यक है, परंतु आकर्षण और प्रतिकर्षण रूपों में वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में नहीं आती। अगर आदकन एक निश्चित छोटे से क्षेत्र पर, अगर आदकन छोटे से क्षेत्र पर कार्य करे तो उसे कहा जाता है दाब। अगर आदकन यानी पुश हम किसी चीज को दबाए या धक्का मारे और वो एकांक क्षेत्र पर कार्य करे तो उस समय हमारे क्या कार्य करेगा? बल का कौन सा रूप हो जाएगा? दाब। और तनाव, अगर तनाव भी हम एक निश्चित क्षेत्र को पकड़ कर खींचे, या एक लंबा सा एक वायर है, दोनों सिरे कहीं बंधे हुए हैं, तनी हुई डोरी हो, उसके एक छोटे से क्षेत्र को पकड़कर अगर खींचे तो वहां पर क्या कार्य करेगा? तनाव। तो ये हुए हमारे पास बल के 6 रूप। आगे के वीडियो में हम बात करेंगे बलों के प्रकार की, और बलों के प्रकार हमें बुक्स के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल बल और क्षीण बल। तो हम सभी बलों के बारे में एक एक वीडियो में अध्ययन करते जाएंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल की। धन्यवाद फ्रेंड्स।